क्लास 9। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द सेकंड लेसन ऑफ कम्युनिकेटिव इंग्लिश, अ डॉग नेम्ड ड्यूक। सो कम ऑन, लेट्स गेट गोइंग। हाँ जी। सो बिफोर यू रीड दिस लेसन, मेरे को आपको इंट्रोड्यूस कराना है टू ड्यूक। So Duke was a rough playing Doberman Pinscher, 4-year-old, 23 kilos. So 4 साल का 23 किलो का डॉग था हमारा डोबरमैन ड्यूक। उसका कोट was red with a fawn vest, fawn कलर का उसका वेस्ट था। एंड चक हुपर जो उसके पेट ओनर है, उनको इनिशियली डाउट्स थे क्योंकि उनकी वाइफ मार्सी was not really a dog lover, उन्हें डॉग पसंद नहीं थे। एंड शी was a tiny blonde, वो खुद हाइट में थोड़ी छोटी थी। तो पोमेरियंस जो होते हैं स्मॉल डॉग्स was her idea of the right size dog for a colonial house जो एक छोटे से प्लॉट पे थे। मार्सी was doubtful कि इतना बड़ा डॉग हम मैनेज कैसे करें। दिस ड्यूक नीडेड अ हेक्टेयर। इस ड्यूक को अगर हम ले भी आए तो इसको एटलीस्ट एक हेक्टेयर भर की जगह तो चाहिए। चक बहुत बार ड्यूक को विजिट करता है एट द केनल बिफोर ही मेड अप हिज माइंड। अपना माइंड मेकअप करने से पहले बहुत बार वो ड्यूक से जाके मिलता। एंड आफ्टर अबाउट 3 months वो डिसाइड करता है कि वो उस बिग डोबरमैन को ही अपने घर लेके आएगा। ड्यूक की वो अपील फॉर चक was his rambunciousness. Rambunciousness मतलब that was the feeling कि this is the dog for you. It took a long time before Marcy वो more than polite हुई to the dog. And William D. Ellis जो इस चैप्टर के राइटर भी हैं, वो क्या कहते हैं, the only part of the story which is not known for certain is, क्या उस डॉग को पता था वो चार्ल्स चक के लिए क्या कर रहा है। ज्यादातर लोग who are familiar with the story वो मानते हैं that the dog knew what he was doing every step of the way. एंड विलियम डी एलिस कहते हैं आई एम वन ऑफ दोज हु बिलीव, क्योंकि मैंने वो चीज दिन पर दिन होती देखी। तो क्या बात कर रहे हैं विलियम डी एलिस, चलिए जानते हैं। पर उससे पहले पता लगाते हैं कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं इस लेसन में। पहला चार्ल्स चक हुपर, दूसरे मार्सी उनकी वाइफ, एंड थर्ड हमारा ड्यूक द डोबरमैन। सो इन 1953 हुपर जो था बहुत ही एक फेवर्ड यंग मैन था, क्वाइट पॉपुलर। अ बिग जेन्युइन ग्रिन civilized his highly competitive nature. उनके चेहरे पे हमेशा एक अलग ही लुक होता था जो उनके competitive नेचर को शो करता। स्टैंडिंग 6'1", वो अपनी यूनिवर्सिटी फुटबॉल टीम का भी हिस्सा था। वो ऑलरेडी एक हार्ड चार्जिंग जोन के सेल्स मैनेजर थे फॉर अ केमिकल कंपनी, और उनकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन एक दिन when he was driving home one autumn twilight, एक बहुत तेज की स्पीड से कार आई इन फ्रंट ऑफ हिम बिना किसी वार्निंग के, एंड बैंग, अ रोड एक्सीडेंट। हुपर को हॉस्पिटल ले जाया गया विद सबड्यूरल हेमरेज इन द मोटर सेक्शन ऑफ द ब्रेन। उनके सर पे बहुत गहरी चोट आई, ब्लड वहां जम सा गया जिसकी वजह से हेमरेज लाइक सिचुएशन हो गई। एंड इस वजह से उनकी बॉडी का लेफ्ट साइड पूरा का पूरा पैरालाइज हो गया, वो उसे कंट्रोल नहीं कर। तो वन ऑफ चक्स डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वो मार्सी को उस हॉस्पिटल लेके गए जहां चक एडमिटेड था। उनके हस्बैंड ना बात कर पा रहे थे, वो सिर्फ सांस ले पा रहे थे और देख पा रहे थे। एंड हिज विजन वाज डबल। मार्सी ने फोन किया एक नेबर को कि प्लीज ड्यूक को केनल में रख दीजिए, उसको वापस उस डॉग स्टोर ले जाइए जहां उसकी देखभाल हो सके, क्योंकि अब कुछ टाइम हम ड्यूक को अपने यहाँ नहीं ला सकते। हुपर रहा क्रिटिकल लिस्ट पे ऑफ द हॉस्पिटल फॉर अ मंथ। लेकिन 5th वीक के बाद कुछ मैन उसकी कंपनी के हॉस्पिटल आए और उन्होंने हुपर को बोला कि तुम 1 साल का मेडिकल लीव लो, एंड जब तुम वापस आओगे हम तुम्हारे लिए एक डेस्क जॉब रेडी कर देंगे एट द हेड। अब उस एक्सीडेंट को हुए 6 हफ्ते हो चुके थे एंड हॉस्पिटल ने फाइनली हुपर को एक व्हील चेयर पे बिठा। एवरी डे कोई ना कोई होता था जो उसके पैरालाइज्ड आर्म एंड लेग को मूव करने में हेल्प करता था, फॉलोड बाय बाथ्स, एक्सरसाइज और एक व्हील्ड वॉकर। However, चक
डिडंट मेक मच हेडवे, उसकी सिचुएशन में कोई इंप्रूवमेंट होती हुई नहीं दिख रही थी। मार्च में दे लेट हिम आउट ऑफ द हॉस्पिटल, वो जा सकता था हॉस्पिटल से। एंड आफ्टर द एक्साइटमेंट ऑफ होम कमिंग वोर ऑफ, चक हिट अ न्यू लो। शुरू में तो वो एक्साइटेड था कि मैं घर पहुंचूंगा, बट घर पहुंच के भी क्या हुआ? एटलीस्ट हॉस्पिटल में बाकी इंजर्ड लोग होते थे, लेकिन अब हर सुबह जब उसकी वाइफ क्वाइटली काम पे चली जाती थी, इट वॉज लाइक अ गेट स्लैमिंग डाउन, वो घर में अकेला था बिल्कुल। ड्यूक अभी भी केनल में था एंड चक अपने ख्यालों में अकेला खोया रहता। तो घर आने की वो इनिशियल एक्साइटमेंट भी बोर्डम में बदल गई, डिप्रेशन में बदल गई एंड चक बहुत बुरा फील कर। फाइनली मार्सी और चक ने डिसाइड किया कि वो ड्यूक को घर लेके आएंगे। एंड चक बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इतने महीने हो गए थे ड्यूक से मिले हुए उसे। वो कहता है कि ही वांटेड टू बी स्टैंडिंग जब ड्यूक आए, तो जैसे तैसे लोगों के सहारे चक खड़ा हो। अब केनल में कोई इतना देखभाल थोड़ी करता है। ड्यूक के नाखून बहुत बड़े बड़े हो गए थे 4 महीने की कंफाइनमेंट की वजह से। कंफाइनमेंट मानो जेल में बंद कर दिया उसको। एंड जब उसने चक को देखा, ओ माय गॉड, उस डॉग में इतनी एनर्जी आ गई मानो एक 5000 वोट का झटका उसके शरीर में आ गया। And then he let out a bellow, spun his long-nailed wings and launched himself across 3 meters of air. जैसे उसने चक को देखा, उसकी बॉडी में 5000 वोट का झटका लगा, उसने अपनी लीश छुड़वाई, वो भागा एंड तेज छलांग उसने चक पे मारी। He was a 23 किलो मिसाइल ऑफ जॉय। वो खुश था, एक्साइटेड था, लेकिन वो 23 किलो का था। उसने चक को हिट किया अबव द बेल्ट, जिसकी वजह से चक का बैलेंस बिगड़ा एंड वो ऑलमोस्ट गिरने वाला था। जिसने भी वो मोमेंट देखा अपनी आंखों से, उन्होंने कहा कि उस डॉग को इंस्टेंटली पता चल गया है कि चक के साथ कुछ गलत है, और उसके बाद से ही नेवर jumped on Chuck again. And from that moment, he took up a post beside his master's bed round the clock. वो 2400 घंटे चक के पास, उसके बेड के पास बैठा रहता था, वहां से हिलता भी नहीं था। मानो कि उसे एक रियलाइजेशन हो गई थी कि मास्टर ठीक नहीं है एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ। बट इवन ड्यूक्स प्रेजेंस डिडंट रीच चक, उससे भी कुछ नहीं। The once iron muscle slapped on the rangy frame. मतलब एक बार वो बहुत मस्कुलर और बॉडी बिल्ड उसकी बहुत अच्छी थी, सब कुछ था, लेकिन अब ही वॉज बेड रिडन, सूख चुका था वो एंड बहुत वीक फील कर रहा था। सीक्रेटली मार्सी रोती थी उस आदमी के चेहरे की वो चमक को खोता हुआ। कई फेस लाइंस सेट इन लाइक सीमेंट as Chuck stared at the ceiling for hours, then out of the window, then at Duke. एक बेड रिडन आदमी और कर भी क्या सकता है? सीलिंग को देखता, खिड़की के बाहर देखता, या ड्यूक को। दैट्स इट। एंड उसकी वाइफ को बहुत बुरा फील होता उसके लिए। जब दो फेलो स्टेयर एट ईच अदर डे इन डे आउट एंड वन कांट मूव एंड द अदर कांट टॉक, बोर्डम सेट्स इन। अब भाई ड्यूक है वहां, एटलीस्ट चक अकेला नहीं, लेकिन चक हिल नहीं सकता और ड्यूक बोल नहीं सकता, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ करे तो करे क्या? ऑब्वियसली बोर फील होंगे। लेकिन ड्यूक ने फाइनली एक दिन गिव अप कर दिया। ड्यूक वाज लाइक, आई एम डन मैन, मैं बैठा बैठा नहीं रह सकता। एक मोशनलेस कॉल से ऑन द फ्लोर वो अपनी पैरों पे खड़ा हुआ, quivering with impatience। मतलब उसकी बॉडी में वो इम्पेशंस है कि चक यार तू खड़ा क्यों नहीं हो रहा, मेरे को बाहर लेके चल। वो चक की तरफ देख के बोल रहा है यार उफ, मतलब बाक कर रहा उस। तो वो चक चिल्ला रहा है, लाई डाउन ड्यूक, बैठ जाओ ड्यूक। लेकिन ड्यूक वो बेड के पास गया, अपनी नाक चक की एल्बो के नीचे डाल के उसे उठा रहा है कि उठ यार। ही नज्ड एंड नीडल्ड एंड स्नॉटेड। वो तरह तरह की मूवमेंट अपने मुंह से कर रहा है उसकी बॉडी को हिलाने के लिए कि उठ, कब तक पड़ा रहेगा। तो चक को गुस्सा आया, ओके गो रन अराउंड द हाउस ड्यूक, घर में जाके भागो, मेरे को परेशान मत। लेकिन ड्यूक
उसने ठान लिया था कि आज तो इसको उठा के रहूं। वो लेटा तो सही उसके कहने पे, लेकिन उसकी नजर पूरी तरह से ऊपर। वो उसे कंटिन्यूअसली घूरे जा रहा कि मैं देखता हूं तू कब तक नहीं उठे। 1 घंटे बाद वो फिर बेड के पास आता और फिर उसे पोक करता, उठना यार। लेकिन चाहे चक कितना भी डांट लेता, वो उस रूम से बाहर नहीं जाता, वहीं बैठा बैठा उसे घूरता रहता। तो एक शाम चक के हाथों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने ड्यूक की लीश को पकड़ा ताकि उसके कॉलर के सहारे उसको पकड़ सके। एंड दैट वाज लाइक लाइटिंग अ फ्यूज। एक रे ऑफ होप दिखी कि चक शायद आज फाइनली हिम्मत कर रहा है उठने की। ड्यूक खुश हो गया क्योंकि उसने उसकी लीश और कॉलर को अपने हाथ में पकड़ा है। तो ड्यूक वाज लाइक अब तो ये मुझे पहनाएगा ये लीश और मुझे बाहर लेके जाएगा। तो वो यू 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 घूमने लगा। इवन हुपर को भी नहीं पता था वो क्या करने वाला। तो उसने मार्सी को बुलाया कि मुझे हेल्प करो जरा उठने में। ड्यूक खुशी के मारे उछलने लगा, वेरास चक वो अपना बैलेंस नहीं बना पा रहा था। लेकिन ड्यूक की खातिर ही सही उसने हिम्मत दिखाई। विद हिज गुड हैंड उसने वो लीश अपने लेफ्ट पे रखी एंड अपनी पैरालाइज्ड फिंगर्स के अराउंड उसे अटकाया, होल्डिंग देम देयर। फिर वो आगे की तरफ झुका। मार्सी ने उसे सहारा दिया एंड उसने अपनी राइट लेग फ्रंट की तरफ मूव की, जो वो कर सकता था क्योंकि बॉडी का सिर्फ लेफ्ट साइड पैरालाइज था। उसने अपनी राइट लेग को स्ट्रेटन किया, जिसकी वजह से लेफ्ट फुट भी वो आगे की तरफ ड्रैग कर पाया अलोंग साइड द राइट। एंड इट कुड बी कॉल्ड अ स्टेप। चक ने इतने महीनों बाद अपना पहला स्टेप लिया। एंड ये सब किसकी वजह से? ड्यूक। ड्यूक की वो आंखें, ड्यूक का वो उसे पोक करना कि नहीं यार तू हिम्मत करो, ये पहला कदम तो ले, मैं हूं ना, तुझे गिरने नहीं दूंगा। एंड इस तरह एक बेड रिडन आदमी को एक डॉग ने पुश किया टूवर्ड्स अ न्यू लाइफ। आगे की स्टोरी में क्या होता है जानेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए कीप थिंकिंग। बाय बाय।